हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर ये चैप्टर है। अगला चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, ईथर या ईथर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला चैप्टर है हमारा एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। अब इस चैप्टर में हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले एल्कोहल के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो इसके बाद फिनॉल, फिर उसके बाद ईथर के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल के बारे में आप जानते हैं कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह के रूप में OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, OH जो क्रियात्मक समूह है, यौगिक के गुणधर्म को क्या करता है? निर्धारित करता है। ठीक है, तो एल्कोहल में मुख्य पॉइंट है कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह के रूप में कौन सा समूह होता है? OH समूह होता है, जिसको हम हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, अब इसमें हमें बहुत से एल्कोहल के बारे में जानना है। तो एल्कोहल क्या होता है? जिससे हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो सिंपली भाषा में हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, पहले डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। एल्कोहल क्या होता है? हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बनों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लें, जैसे RH, R क्या है? एल्किल समूह, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु, उस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाए? हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो जाए। तो इसमें से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और इसमें हाइड्रोक्सिल समूह क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा होगा। तो क्या बनेगा? एल्किल एल्कोहल, ROH। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल। ठीक है, अब यहां जैसे एल्केन के रूप में CH4 ले लिया गया, मेथेन है, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन
हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हो तो इसका मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और उसके स्थान पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा। तो निकलेगा तो माइनस हो गया और जोड़ने के लिए हम प्लस लगा दे रहे हैं, प्लस OH। तो ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा CH3। अब उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ेगा, OH। तो इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम इसका, मेथिल एल्कोहल। ठीक, इसी तरह हम एथेन की बात कर रहे हैं, C2H6। ठीक है, तो C2H6 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा, किसके द्वारा होगा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होगा। इसका मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु इसमें से निकलेगा और एक हाइड्रोक्सिल समूह उसके स्थान पर जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या हो गया CH2 और उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक, इसी तरह जैसे कह दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसके हाइड्रोजन परमाणु का भी प्रतिस्थापन और इसके भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो दो हाइड्रोजन परमाणु निकल रहे हैं। तो दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो किसके द्वारा होगा, दो हाइड्रोक्सिल समूहों द्वारा होगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहां हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां निकलेगा तो यहां एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा। तब क्या बनेगा, देखिए तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड, यहां CH3 है, एक हाइड्रोजन निकला, क्या बचा CH2 और यहां OH समूह जुड़ेगा, अर्थात OH समूह द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब यहां देखिए एल्किल समूह CH3 है, यहाँ एल्किल समूह एथिल है, यहां पर A समूह है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र क्या आ रहा है, ROH आ रहा है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या आ रहा है, ROH। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा, ROH। अब यहाँ R के स्थान पर मेथिल हो जाएगा तो मेथिल एल्कोहल होगा, R के स्थान पर एथिल समूह जुड़ेगा तो एथिल एल्कोहल होगा, R के स्थान पर प्रोपिल समूह जुड़ेगा तो प्रोपिल एल्कोहल होगा। तो इस तरह। ठीक है, अब इतनी बात तो आप समझ गए कि हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होने पर जो यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या आ गया, ROH आ गया। क्या आ गया, ROH। जहां R क्या है, एल्किल समूह है, OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो एल्कोहल में क्रियात्मक समूह के रूप में क्या होता है, OH समूह होता है। ठीक है, जो यौगिक के गुणधर्म को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। एल्कोहल क्या है कि हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में आपको बताया गया, देख रहे हैं मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें देख रहे हैं एक क्रियात्मक समूह है, इसमें भी एक क्रियात्मक समूह है, इसमें दो क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ गए। अब आइए देखिए, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न
इसको भी आपको जानना है कि एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न, एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न, एल्किल व्युत्पन्न, एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न तथा हाइड्रोकार्बनों का एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न तथा हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न माना जाता है। हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न माना जाता है। तो जल है, जल का अणुसूत्र होता है H2O। H2O क्या है? जल है। तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा? ये हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसका मतलब जल का एल्किल व्युत्पन्न, तो ये जल है H2O HOH, तो इसमें एक हाइड्रोक्रोमाट का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा होगा। ठीक है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ये OH समूह है। ठीक है, तो OH समूह इसमें क्या होगा? जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? एल्किल व्युत्पन्न, तो यह हो जाएगा ROH। एल्कोहलों को जल का क्या कहते हैं? एल्किल व्युत्पन्न कहते हैं। तो ये जो है इसमें से एक हाइड्रोक्रोमाट का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? एल्किल समूह द्वारा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? R सिंगल बॉन्ड OH। अभी आपको बताए जैसे हाइड्रोकार्बन है RH, तो इसमें से एक हाइड्रोक्रोमाट का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा, OH समूह जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? R सिंगल बॉन्ड OH। तो देख रहे हैं कि ये क्या है? हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न है, और ये क्या है? जल का एल्किल व्युत्पन्न है। तो ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है। ठीक है, तो एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न भी मानते हैं, हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न भी क्या किया जाता है? माना जाता है। इतनी बात समझ गए? आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एल्कोहलों में एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होते हैं? एलिफैटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से सीधे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एल्कोहल में एक हाइड्रॉक्सिल समूह भी हो सकता है, एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह हो सकता है, जो एलिफैटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से सीधे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, और यहां पर हमें ये स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि बहुत से ऐसे यौगिक हैं, अनेक यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह तो उपस्थित होता है कि OH समूह उपस्थित है, फिर भी वो एल्कोहल नहीं होते हैं। अनेक यौगिक ऐसे हैं कि जिनमें OH समूह उपस्थित होता है, लेकिन फिर भी वो एल्कोहल नहीं होते हैं। तो एल्कोहल होने के लिए कंडीशन है कि इसमें जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, कि हाइड्रॉक्सिल समूह ऐसे कार्बन परमाणु से आबंधित हो जिसकी अन्य संयोजकताएं अलग अलग हाइड्रोजन अथवा कार्बन व हाइड्रोजन से क्या होती हैं? संतुष्ट होती हैं। अन्य परमाणु से नहीं, बल्कि या तो कार्बन से संतुष्ट होंगी या तो हाइड्रोजन से संतुष्ट होंगी, और अदर परमाणु से संतुष्ट नहीं होती हैं। तो अगर अदर परमाणु से संतुष्ट होंगी तो एल्कोहल नहीं होगा। तो एल्कोहल तो के लिए क्या जरूरी है कि हाइड्रॉक्सिल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो कि जिसकी अलग अलग संयोजकताएं, पृथक पृथक संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट होती हैं, अथवा कार्बन व हाइड्रोजन से क्या होती है? संतुष्ट होती हैं, तो एल्कोहल होते हैं। और अगर दूसरे परमाणु से संतुष्ट हो रही हैं तो एल्कोहल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी संरचना जब हम बनाएंगे तो ये CH3 है, तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH,
और C डबल बॉन्ड O, ये इसकी संरचना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है। तो इसमें देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह के रूप में हाइड्रॉक्सिल समूह है, क्रियात्मक समूह के रूप में OH समूह तो उपस्थित है। ठीक है, तो OH समूह उपस्थित है तो एल्कोहल होना चाहिए, लेकिन ये एल्कोहल नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि देख रहे हैं हाइड्रॉक्सिल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कि जिसकी अन्य संयोजकताएं जो है ऑक्सीजन परमाणु से संतृप्त हो रही हैं, हाइड्रोजन से नहीं संतृप्त हो रही हैं। अगर यह हाइड्रोजन से संतृप्त होती तब तो ये एल्कोहल हो जाता, लेकिन ये कार्बन या हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन से संतुष्ट हो रही है, तो ये एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि एल्कोहल होने के लिए क्या होना चाहिए कि हाइड्रॉक्सिल समूह जो है ऐसे कार्बन से आबंधित होना चाहिए जिसकी अन्य संयोजकताएं अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी हों अथवा कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी हों, तो क्या होगा? एल्कोहल होगा। अगर अन्य परमाणु से जुड़ेंगे तो एल्कोहल नहीं होगा। तो ये एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह तो OH उपस्थित है, और एक कंडीशन है कि एल्कोहल में क्रियात्मक समूह के रूप में क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। तो इसमें OH तो है, तो OH उपस्थित होने के बाद भी इसको एल्कोहल नहीं माना जाता, एल्कोहल नहीं है, क्योंकि इसमें OH समूह जो है इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन, इस कार्बन की जो अन्य वैलेंसी है वो ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट हो रही है, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो एल्कोहल कब होगा, एक कंडीशन आपको बता दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्या है? एल्कोहल के लिए क्या कंडीशन है कि हाइड्रॉक्सिल समूह ऐसे कार्बन से आबंधित होना चाहिए या जुड़ा होना चाहिए जिसकी अन्य संयोजकताएं या तो कार्बन के द्वारा या तो हाइड्रोजन के द्वारा अलग अलग क्या होनी चाहिए? संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं OH समूह जो है इस कार्बन से तो जुड़ा है और इसमें OH समूह उपस्थित है, लेकिन इस कार्बन की अन्य संयोजकताएं ऑक्सीजन के द्वारा संतुष्ट हो रही हैं, या इस कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये एल्कोहल नहीं है। ठीक है, बात समझ गए होंगे? तो एल्कोहल ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से आबंधित हो जिसकी अन्य संयोजकताएं पृथक पृथक हाइड्रोजन परमाणु अथवा कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट होती हैं या जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ गए कि एल्कोहल कब होगा, कब नहीं होगा। एल्कोहल के लिए कंडीशन आपको बता दिया गया। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है कि हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो आज ये मूल पॉइंट पे लिखना क्या है, डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं। हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों में डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं पूरा। एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों, एल्कोहल या एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होने पर एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है।
ठीक, उदाहरण के तौर पर आपको तो समझाई दिए हैं। RH, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, तो क्या बनेगा, ROH बनेगा। ठीक, उदाहरण के तौर पर आपको मेथिल एल्कोहल बताया गया, एथिल एल्कोहल बताया गया। ठीक है, और एक पॉइंट और भी आपको बताए हैं कि एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। एल्कोहलों को जल का एल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये क्या हो जाएगा, ROH। ठीक है, जल का एल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कि कब एल्कोहल होगा कब नहीं होगा, उसके बारे में आपको भी बताए कि एल्कोहल ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन से आबंधित होता है जिनकी अन्य संयोजकताएं अलग अलग या पृथक पृथक कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु से क्या होती हैं, संतृप्त होती हैं। अन्य परमाणु के द्वारा नहीं बल्कि कार्बन व हाइड्रोजन के द्वारा क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो ये जानना जरूरी है, इसलिए इसको हम नोट करा दे रहे हैं। तो लिख लीजिए, एल्कोहल ऐसे यौगिकों को कहते हैं, ऐसे यौगिकों को कहते हैं, एल्कोहल ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनमें OH समूह, जिनमें OH समूह ऐसे कार्बन से आबंधित होता है, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी अन्य संयोजकताएं, जिसकी अन्य संयोजकताएं पृथक पृथक हाइड्रोजन परमाणु, पृथक हाइड्रोजन परमाणु अथवा कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट होती हैं, अथवा कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुष्ट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम एस्टिक एसिड का उदाहरण ले रहे हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये एल्कोहल नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें तो एल्कोहल के लिए OH समूह उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इसमें OH समूह है, लेकिन OH समूह क्या होना चाहिए एल्कोहल के लिए, ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसकी अन्य वैलेंसी अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं अथवा कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु से क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। लेकिन इसमें अन्य संयुक्ताएं ऑक्सीजन परमाणु से संतुष्ट हो रही है, इसलिए एल्कोहल नहीं है। ठीक है, तो इतना बात तो समझ गए एल्कोहल के लिए। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल।
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण, एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो यहां थोड़ा समझ लीजिए कि एल्किल समूह की संरचना में भिन्नता के कारण, एल्किल समूह की संरचना भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के एल्कोहल संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्किल समूह, जैसे एल्किल समूह है तो प्राइमरी एल्किल हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। ठीक है, तो उसी क्रम में प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल भी क्या होते हैं, हो सकते हैं। तो एल्किल समूह प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हो सकता है और ये चक्रीय भी हो सकता है, यहां पर चक्रीय भी हो सकता है और इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो सभी एल्कोहलों में चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो या चक्रीय के साथ जुड़े हो, ठीक है, या तो आबंधित कार्बन से OH समूह जुड़ा हो या ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंधित कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हो, ठीक है, तो सभी एल्कोहलों में क्रियात्मक समूह क्या उपस्थित होता है, OH उपस्थित होता है। ठीक है, तो सभी एल्कोहलों में या एल्कोहल्स में क्रियात्मक समूह के रूप में OH समूह क्या होता है, उपस्थित होता है, जो यौगिक के गुणधर्म को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, तो बहुत से एल्कोहल्स हैं तो उनका हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एल्कोहलों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहलों को दो भागों में बांटा गया। अब हो सकता है ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाए, तो एक एक करके अलग अलग डिफाइन करना पड़े, लेकिन प्रयास करेंगे सही इसमें एडजस्ट हो जाए। अब एल्कोहल्स में एलिफैटिक एल्कोहल्स हो सकता है और एरोमेटिक एल्कोहल हो सकता है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होने पर जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, और एरोमेटिक एल्कोहल क्या होगा कि एरोमेटिक यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होने पर जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे। तो इस आधार पर एल्कोहल्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, एलिफैटिक एल्कोहल, पहला क्या है, एलिफैटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल, और दूसरा क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक, एलिफैटिक एल्कोहल और दूसरा क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब एलिफैटिक एल्कोहल, इसको थोड़ा हम यहां लिख दे रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। एल्कोहल्स ये हो गया और ये हो गया एलिफैटिक एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल। ठीक, अब एलिफैटिक एल्कोहल्स को भी डिवाइड किया गया है हाइड्रॉक्सिल समूह कई तरह से, इसको डिवाइड करके एक तो OH समूह की संख्या के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है OH समूहों की
संख्या के आधार पर, OH समूहों की संख्या के आधार पर। ठीक, ये पहला हो गया। अब OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर दूसरा है OH समूह वाले कार्बन की, OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर। ठीक, अब तीसरा है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, ठीक। अब इसी तरह एरोमेटिक यौगिकों को, जैसे एरोमेटिक एल्कोहल है, तो एरोमेटिक एल्कोहल में दो चीजें हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, तो इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बेंजीन रिंग से सीधे हो सकता है, या इसमें कोई साइड चेन जुड़ा हो तो उससे साइड चेन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो सकता है। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग से सीधे हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर एल्कोहल होगा या नाभिकीय एल्कोहल होगा। तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्या होगा, न्यूक्लियर एल्कोहल होगा, दूसरा क्या होगा, साइड चेन एल्कोहल होगा। न्यूक्लियर एल्कोहल, न्यूक्लियर एल्कोहल, और दूसरा है इसमें साइड चेन एल्कोहल, साइड चेन एल्कोहल। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। ये नाभिकीय एल्कोहल हो गया और पार्श्व श्रृंखला एल्कोहल हो गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल। तो OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल जो होगा, इसमें अगर इसमें वह एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो क्या होता, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता। तो पहला है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और इसी में दूसरा हो जाएगा डाई, अगर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर एल्कोहल OH समूह की संख्या 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या कितना हो, 3 हो, तो क्या होगा, ट्राईहाइड्रोक्सिल एल्कोहल होगा। ठीक है, अगर बहुत से एल्कोहल है, इसमें बहुत से OH समूह उपस्थित हैं तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या बहुत अधिक होने पर तो क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक होता है। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे देखिए इसमें जैसे CH3OH हो गया, तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह है, C3H5OH हो गया, इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह है। इसमें देख सकते हैं जैसे CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 है, एथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। इसी तरह ग्लिसरॉल की बात करें तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो ये क्या होगा,
इसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं, तो ये क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या इसमें कितनी है, 3 है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जैसे सार्बिटॉल का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो सार्बिटॉल का उदाहरण लेंगे तो जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि एक हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ है, तो 1 1 2 हो गया, 2 4 हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ है, तो 4 2 6 हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या अधिक है, तो ये क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल ये क्या हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गए। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 2 है, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ये देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 है, तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हुआ, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, अब ये इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 6 है, तो ये क्या होगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या अधिक है, और इसका नाम क्या है, सार्बिटॉल। ठीक है, तो यहां नहीं लिख रहे हैं उदाहरण, समझाने के लिए हमने लिख दिया था, क्योंकि जगह कम है ब्लैक बोर्ड में, इसलिए उदाहरण नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी पहले इसका हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आते हैं। कि अगर OH समूह एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो क्या प्राथमिक कार्बन है, तो सीधे हम कह सकते हैं प्राथमिक कार्बन से जुड़े OH समूह को क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। द्वितीयक कार्बन से जुड़े हाइड्रोक्सिल, अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा। ठीक है, और 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन कहेंगे, और अगर उससे OH समूह जुड़ा है तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी ये क्या आते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, क्या आएंगे, प्राइमरी अल्कोहल, और क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल को क्या कहेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे, और इसको 2 डिग्री अल्कोहल, और इसको टर्सरी अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक एल्किल समूह से जुड़ा कार्बन क्या होगा, प्राथमिक कार्बन होगा, उससे OH समूह जुड़ेगा तो क्या होगा, उससे जुड़ेगा तो क्या होगा, जैसे कह दिया गया ROH। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इस तरह जिससे कह दिया गया R सिंगल बॉन्ड CH, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, तो देख रहे हैं इस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं और इससे OH समूह जुड़ा हो, तो ये क्या होगा, कौन सा कार्बन होगा, ये द्वितीयक कार्बन होगा अर्थात सेकेंडरी कार्बन होगा, इससे OH समूह जुड़ा है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इसी तरह अगर 3 एल्किल समूह इससे जुड़े हैं तो क्या होगा, टर्सरी कार्बन होगा, और इससे OH समूह जुड़ेगा तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन कहते हैं, और अगर इससे OH समूह जुड़ेगा तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हमने समझा दिया। ये प्राइमरी के लिए एक एल्किल समूह होगा, सेकेंडरी में 2 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन से OH समूह जुड़ेगा, टर्सरी अल्कोहल में 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन में OH समूह जुड़ेगा, तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। ठीक है, अब इसी क्रम में OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर, OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन
जो होगा, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात 3 प्रकार के संभव हैं। तो यहां से इसको ये 3 प्रकार से संभव हैं। ये 3 प्रकार से संभव है। पहला है पहला एल्केनॉल, दूसरा है एल्कीनॉल, दूसरा क्या है, एल्कीनॉल, और तीसरा है एल्काइनॉल, 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 एल्केनॉल और एल्काइनॉल, ये 3 तरह से संभव है। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप एल्केनॉल, और ये क्या होगा, एल्कीनॉल, और ये क्या होगा, एल्काइनॉल। क्या करा, OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता मतलब कार्बन जो है वो संतृप्त है या असंतृप्त है। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, असंतृप्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि OH समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो क्या होगा, एल्केनॉल होगा। अगर OH समूह डबल बॉन्ड द्वि आबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो क्या होगा, एल्कीनॉल होगा। एल्काइनॉल क्या होगा, अगर OH समूह त्रि आबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो क्या होगा, एल्काइनॉल होगा। ठीक है, तो ये OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर ये 3 तरह के संभव हो सकते हैं, एल्कोहल, एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल। ठीक है, बात समझ गए होंगे कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह से जुड़ा होता है, क्या होता है, एल्केनॉल होता है। अर्थात OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कि वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या है, संतुष्ट है, संतृप्त है, तो ऐसे एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, एल्केनॉल कहेंगे। और वो एल्कोहल जिनमें OH समूह द्वि आबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है, तो द्वि आबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा या एल्किनिल समूह से जुड़ा होता है, वो क्या होता है, एल्कीनॉल कहलाता है। और वह एल्कोहल जिनमें OH समूह त्रिआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है या एल्काइनिल समूह से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीनॉल कहते हैं, ये एल्काइनॉल कहते हैं। तो OH समूह वाले कार्बन की संतृप्तता के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के हुए, पहला क्या, एल्केनॉल, दूसरा एल्कीनॉल और तीसरा एल्काइनॉल। तो एल्केनॉल में कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतृप्त होगा, उससे OH समूह जुड़ेगा। एल्कीनॉल में द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, जिसको एल्कीनिल समूह से अगर OH समूह जुड़ेगा तो क्या होगा, एल्कीनॉल होगा। त्रिआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो क्या होगा, एल्काइनॉल होगा। ठीक है, अब OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर इसको पुनः डिवाइड किया गया है 3 भागों में। अब जगह नहीं है यहाँ पे, हम साइड में कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तीन भागों में डिवाइड करेंगे, क्या होगा, ये पहला होगा कि एलिलिक एल्कोहल या एलाइलिक एल्कोहल भी कह सकते हैं इसको, एलिलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल या एलिलिक एल्कोहल भी कह सकते हैं, या एलाइलिक एल्कोहल भी कह सकते हैं, एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, अब ये एलिलिक एल्कोहल ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्सरी भी होते हैं, तीनों इसमें आते हैं एलिलिक में। ठीक है,
ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। दूसरा हो जाएगा बेंजिलिक एल्कोहल। कि एल्कोहल में एल्कोहलिक समूह sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और एक कार्बन परमाणु बेंजीन वलय की sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। तो अभी केवल यहाँ नाम आपको बता दे रहे हैं, अभी विस्तृत रूप से जब आपको बताएंगे तो एक एक परिभाषा उदाहरण आपको बताते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ब्लैक बोर्ड में जगह कम है तो यहाँ समझा देते हुए। तो एलिलिक एल्कोहल हो गया और दूसरा है बेंजिलिक एल्कोहल। जो दूसरा क्या है, बेंजिलिक एल्कोहल, BNZ बेंजिलिक एल्कोहल, ठीक है। और तीसरा है वाइनलिक एल्कोहल, वाइनलिक एल्कोहल, VINYLIC, VINYLIC ये तीन। एलाइलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल और वाइनलिक एल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक एल्कोहल, दूसरा बेंजिलिक एल्कोहल और तीसरा क्या है, वाइनलिक एल्कोहल है, ठीक है। अब एलिलिक एल्कोहल में क्या होता है, अब एलिलिक एल्कोहल जो होगा, एलिलिक समूह क्या होगा, अल्फा कार्बन पर क्या होता है, क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, बीटा कार्बन पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्फा कार्बन पर OH समूह जुड़ेगा, बीटा कार्बन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, एलिलिक एल्कोहल होगा। बेंजिलिक एल्कोहल में कि वे एल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और एक कार्बन बेंजीन वलय के sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो क्या कहलाता है, बेंजिलिक एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। और तीसरा है वाइनलिक एल्कोहल। तो इसमें OH समूह या अल्कोहल समूह क्या होता है, sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है। तो sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो क्या होगा, वाइनलिक एल्कोहल हो जाता है। तो ये एल्कोहल का क्या था, क्लासिफिकेशन था। तो यहाँ पर एलाइलिक और थोड़ा और देखिए, न्यूक्लियर एल्कोहल पे आ जाइए। अब न्यूक्लियर एल्कोहल में भी इसमें क्या होगा, मोनो आएंगे, डाई आएगा और इसमें क्या आएगा, ट्राई आएगा। अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होगा तो क्या होगा, मोनो हो जाएगा, ठीक है। और दो हाइड्रोजन परमाणु का भी प्रतिस्थापन दो OH समूह द्वारा होगा तो डाई होगा, 3 के द्वारा होगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा साइड चेन है, ये साइड चेन में बेंजीन रिंग से साइड चेन जुड़ा हुआ है। तो साइड चेन से जैसे यहां देखिए, ये बेंजीन रिंग है, तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH द्वारा होगा तो ये होगा मोनो हो जाएगा, जिसको फिनाल कहेंगे। अब यहां अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है तो 2 OH समूह हो गए तो डाई हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 होंगे तो क्या होगा, ट्राई होगा। अगर तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर यही कोई साइड चेन दिया हो, CH3 मान लीजिए दिया है, तो इसके एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा जब हो जाएगा तो क्या होगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइड चेन एल्कोहल हो जाएगा। तो ये एल्कोहल का क्या था, क्लासिफिकेशन था, ठीक है। जहां तक मेरा अनुमान है समझ गए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।